नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार। दिल्ली में चुनाव है। फरवरी के पहले हफ्ते में संभवतः चुनाव होना है, मतदान और भारतीय जनता पार्टी लगातार दिल्ली में सरकार नहीं बनी 1998 से लेकर अब तक। तो क्या इस बार उसके लिए कोई उम्मीद बन रही है? तैयारी कैसी है? इन तमाम मसलों पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं विष्णु मित्तल साहब, जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के महासचिव। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसी तैयारी है आपको और क्या उम्मीद है? सर, इस बार तो मुझे लगता है कि हम तो तैयारी कर रहे हैं और दिल्ली की जनता भी तैयारी कर रही है। दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और हरियाणा चुनाव के बाद हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत अच्छे से बढ़ा हुआ है और पूरी पार्टी इस बार इस मूड में है कि केजरीवाल का हम सफाया करें। मूड तो हर बार जनता का और कार्यकर्ताओं का रहता है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन इस बार क्या खास है, क्या लग रहा है? देखिए, दो फायदे हैं इस बार हमें। एक तो केजरीवाल ने जो 10 साल में जो वादे किए थे, केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं फ्री पानी दे रहा हूं। पानी इतना गंदा आ रहा है कि पीने तो बहुत दूर की बात, नहाने में भी दुर्गंध आती है। आज दिल्ली में कच्ची कॉलोनी में, झुग्गी में हर व्यक्ति पीने का पानी बोतल खरीद रहा है जो 30 रुपए की आती है। तो कोई फ्री पानी नहीं है। सबके बिजली के बिल आ रहे हैं, किसी का 1000, 2000, 5000, 10,000। मैंने सबके बिल देखे हैं बिजली के। तो ना फ्री पानी है, ना फ्री बिजली है। अब जहां जिसकी बात कर रहे हैं आप, अस्पताल की बात कर रहे हैं, झुग्गियों की बात कर रहे हैं, वो वहां से जो वोट निकलता है वो हर बार भारतीय जनता पार्टी का छलावा कर। इस बार नहीं करेगा क्योंकि सब लोग त्रस्त आ चुके हैं और काट के आंधी बार बार नहीं चढ़ती है। एक बार अरविंद केजरीवाल जी ने गुमराह किया, दूसरी बार गुमराह किया, लेकिन 10 साल किसी व्यवस्था को बदलने के लिए कम नहीं होते हैं। एक तरफ केंद्र में हमारी 10 साल थी, घर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा दिया हमने, 52 करोड़ लोगों के जनधन के खाते खुल गए, आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपए का इलाज मिल रहा है। दिल्ली के लोगों को केंद्र से कहां शिकायत है? वो तो दे रही है, आपको सारी सीटें दे रही, लेकिन दिल्ली प्रदेश संगठन की बात वहां कन्वर्ट नहीं हो रहा है। दिल्ली प्रदेश संगठन 100% एकजुट है। अभी आपने देखा लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक होकर चुनाव लड़े। क्या कहते थे केजरीवाल कि अगर मुझे बाहर रखना है तो आम आदमी पार्टी को वोट देना, जब जो जमानत से आए थे। लेकिन दिल्ली की जनता ने किसको वोट दिया? भारतीय जनता पार्टी को। हर बार कर रही है। नहीं, 7 सीटें, एक होने के बाद भी 7 सीटें। सर, दोनों सिचुएशन में फर्क है काफी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के एक होने के बाद भी दिल्ली की जनता ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, 7 सांसद बनाए और कितनी सहानुभूति केजरीवाल लेके लोकसभा चुनाव में तैयारी कर रहे थे। तो अब लोग त्रस्त आ चुके हैं। 10 साल में कुछ नहीं हुआ, सीरियसली। मतलब हम तो जब जाके देखते हैं सड़कों में गड्ढे इतने बड़े बड़े हैं, नया कोई एक फ्लाईओवर नहीं बन रहा है। दिल्ली के जो बच्चे हैं जो 12th पास करते हैं, 90% बच्चों का कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है क्योंकि आपने कोई एक नया कॉलेज नहीं खोला। तो इसमें क्या दिल्ली सरकार क्या करे? केंद्र सरकार की भी तो कोई भूमिका होगी। सिर्फ दिल्ली का मामला नहीं, हरियाणा में भी लगभग यही हाल है, पंजाब में भी यही हाल है। तो क्या है, दिल्ली कोई चैम्बर थोड़ी है? हाँ, दिल्ली पूरी तरीके से गैस चैम्बर बनी हुई है। आज दिल्ली देश की राजधानी है जहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। और अरविंद केजरीवाल जी, आपको मैं 10 वीडियो दिखा सकता हूं जो हर साल कहते हैं कि हम यमुना को पोल्यूट होने से बचाएंगे, मैं डुबकी लगाऊंगा, दिल्ली का पोल्यूशन के ऊपर हम काम करेंगे। मतलब कोई एक एफर्ट आप बता दीजिए मुझे जो अरविंद केजरीवाल ने 10 साल में दिल्ली के पोल्यूशन को लेके किया हो। कोई एक एफर्ट बता दीजिए, फिर मैं मान लूंगा कि केजरीवाल जी कर रहे हैं। कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने किया है खाली भ्रष्टाचार। भाई साहब, ये घोटाले की बात कर करके तो ये स्टाइल ऑफ केजरीवाल पॉलिटिक्स है। घोटाले की बात कर करके उन्होंने कांग्रेस को विदा कर दिया, लेकिन अब तक एक भी ना भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के उन घोटालों की, जो शीला दीक्षित सरकारी घोटाले थे, उनका कोई फाइल खुलवाने की बात इसने की ना। केजरीवाल इसके लिए कभी अकाउंटेबल हुए। तो भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में है उसने भी तो कभी नहीं बात की कि भाई तुम सरकार में आए जिस बात को लेकर के, सही बात है, आपने घोटालों पे आ गए। हाँ। तो आपने क्या, भारतीय जनता पार्टी ने कभी सरकार को कंपेल किया कि भाई उन घोटालों की फाइल निकालो? हाँ, भारतीय जनता पार्टी तो 100% कर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी ना करती तो शराब घोटाला कैसे सामने आता? जो इन्होंने शराब पॉलिसी लेके आए, हमारे नेता प्रतिपक्ष रामवीर विदुड़ी जी ने विधानसभा में सबके सामने कहा था
कि भैया इस पॉलिसी को वापस ले लो, ये मुझे ठीक नहीं लग रही है, इसमें भ्रष्टाचार की बदबू आ रही है मुझे, वापस नहीं ली। फिर उनको लगा कि पकड़े जाने वाले हैं, रातों रात पॉलिसी वापस ले ली। तो भारतीय जनता पार्टी तो लगातार इनके मुद्दों को उठा रही है और दिल्ली की जनता अच्छे से समझ चुकी है कि भाई ये कोई आम आदमी नहीं है ये लोग। आप बताइए, केजरीवाल जी क्या कहते थे कि मैं आम आदमी हूं, ना गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, छोटे से घर में रहते थे कि मैं ऐसे ही रहूंगा। क्या बनवाया? शीश महल। लाखों रुपए के पर्दे लगा रहे हैं, 3 लोग हैं, 6 टॉयलेट लगा रहे हैं और टॉयलेट के अंदर लाखों रुपए की एसेसरीज। हम तो सोच भी नहीं सकते कि टॉयलेट में गर्म पानी, ठंडा पानी, ये सब भी सिस्टम है। देखिए, सोशल मीडिया में कहीं अगर बात कर रहे हैं, जैसे कि सोशल मीडिया में आप आम आदमी पार्टी माइल्स आगे है किसी भी कैंपेन को लेकर के अब तक जो है, और इनफैक्ट सोशल मीडिया की ही पार्टी कही जाती है कई मामलों में। आप जो मुद्दे उठाते हैं उसको काउंटर वहीं जाके वो करती है या करती रही है, अब कर रही है नहीं कर रही है वो अलग बात है, अलग बात है। देखिए एक विष्णु जी, एक बात बड़ी, आप संगठन के महामंत्री हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा चेहरा नहीं सामने आया, बार बार नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दिल्ली में ये सबसे बड़ी शिकायत है कि जब आप सरकार में थे 93 में, 98 तक आपने 3 मुख्यमंत्री दे दिए, उसके बाद से आपने कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिया। इस बार भी आप कह रहे हैं कि आप बड़े कंफर्ट हैं, लेकिन यहां विपक्ष में या सत्ता पक्ष में स्पष्ट है, भले ही लोग आप इतने देर बातचीत मेरे से कर रहे हैं, एक बार भी मौजूदा चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं लिया आपने, क्योंकि ये बात साफ है वहां कि वहां कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा जीतने के बाद। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहां लैक कर रही है, नहीं कर रही है। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी में आपको हरियाणा का उदाहरण देता हूं। सैनी साहब 4 महीने पहले सीएम बने थे, उनके फेस पे पार्टी चुनाव लड़ी और उन मोदी जी तो, प्रधानमंत्री जी तो गए भी बहुत कम वहां पे, पूरी तरीके से उनके फेस पे चुनाव लड़ी और वहां पे जीते। तो अभी भी हमारे चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं, फरवरी में हो सकता है पार्टी किसी को चेहरा डिक्लेयर करे। और हमारे कितने सारे वरिष्ठ नेता यहाँ पे दिल्ली में हैं, हमारे साथ सांसद हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व सांसद हैं, बड़े बड़े नेता हैं हमारे पास में, ऐसे नहीं नेताओं की कमी है। और कोई ना कोई पार्टी सामने लेके आएगी, ऐसा थोड़ी कि हमारे पास चेहरे नहीं। पिछला चुनाव जैसे आपने एक चुनाव ऐसा लड़ा जिसमें कि अचानक से आम आदमी पार्टी के इंडिया अगेंस्ट करप्शन के व्यक्ति को ले आया जो लगभग अनएक्सेप्टेबल रहा। मैं किरण बेदी की बात कर रहा हूं। तो ये जो लास्ट मोमेंट में चेहरा लाने की बात, किरण बेदी अनएक्सेप्टेबल नहीं थी, मैं किरण बेदी को नहीं मानता अनएक्सेप्टेबल। उस समय देखिए दिल्ली की जनता को जो ये फ्री बीच का जो लालच दिया अरविंद केजरीवाल ने, और जो गुमराह किया कि मैं एक आम आदमी हूं, मेरे जो सारे विधायक है वो आम आदमी है, बिल्कुल मैं एक झुग्गी के व्यक्ति को चुनाव लड़ा रहा हूं, एक कच्ची कॉलोनी के व्यक्ति को चुनाव लड़ा रहा हूं, वो एक मोमेंट था। उसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि जनता ने किरण बेदी को अनएक्सेप्ट किया। आप संगठन के व्यक्ति हैं, मेरा सवाल उधर जा रहा था कि जो इम्पोर्टेड लीडर्स आप लेते हैं, अभी भी अचानक आपके यहाँ अलग अलग लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है, जो उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ाई लड़ रहे होंगे, नजफगढ़ में लड़ रहे होंगे, अलग अलग लड़ रहे होंगे, अच्छा वोट लाया होगा, फाइट दिया होगा, जाए तो उनको टिकट नहीं मिलने वाला। ऐसे ही नेताओं को लेकर के बड़ा विभ्रम से स्थिति है। ऐसा तो नहीं है कि आप में से ही मनुष्य से किसी को लाकर अपना चेहरा बना दे, जैसा कि आपने किरण बेदी के साथ किया। तो ये जो विभ्रम या कंफ्यूजन है भारतीय जनता पार्टी में, वो दिल्ली की जनता बार बार देखती रही है। आपको कैसा लग रहा है कि विद इन पार्टी कोई उभरेगा या फिर ऐसा कुछ होगा? नहीं, विद इन पार्टी हमारे पास बहुत नेता हैं। देखिए आप, 7 तो हमारे सांसद हैं और अच्छे अच्छे नाम है, पूर्व सांसद हैं, और चुनाव के दौरान आने और जाने का सिलसिला चलता है। हमारे पास आ रहे हैं तो उधर भी जा रहे हैं। वो लोगों का थोड़ा सा ऐसे रहता है कि कई बार टिकट की बात होती है, या जैसे अभी कैलाश गहलोत जी को लगा कि भाई पार्टी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी है, उनके प्रिंसिपल्स अलग थे, इस वजह से वो वो आना जाना चलता रहता है। लेकिन हमारी पार्टी से ही हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, देखिए वो डिसाइड करता है कि हमारे यहाँ पे कौन होगा। तो जो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा वही हमारा चेहरा होगा और उसको सम्मानेंगे। एज ए जर्नलिस्ट हमें लगता है कि क्लाउड्स है, दिल्ली में वोटर हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो रिफ्लेक्ट होता है लोकसभा चुनाव में, और हमेशा होता है, वो शीला दीक्षित की सरकार हो या अरविंद केजरीवाल की सरकार हो। जब दिल्ली के लोगों को केंद्रीय या पार्लियामेंट्री चुनाव में वोट डालने की बात आती है तो फटाक से एक परसेंटेज बढ़ जाता है भारतीय जनता। और जैसे ही आम संगठन की बात होती है, जो 70 कॉन्स्टिट्यूंसी की बात मैं कर रहा हूं, वहां कॉन्स्टिट्यूएंट्स जितने हैं या उनके दावेदार जितने हैं,
उनके चेहरे में कहीं ना कहीं कमी उनको दिखती है और वो वोटिंग परसेंट घट जाता है। सर ऐसा नहीं है, देखिए हमने अभी हरियाणा में भी हमने जो मेन फोकस किया वो वोट निकालने पे किया, और लोकसभा चुनाव में भी हमने अच्छा वोट निकाला। इस बार भी हमारा पूरा फोकस रहेगा कि हम वोट निकालने पे काम करें। और आज भी हमारी जब सरकार थी, जब मदन लाल खुराना जी हमारे मुख्यमंत्री थे, स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा जी और सुषमा जी जब मुख्यमंत्री थी, आज भी लोग याद करते हैं कि जब उनकी सरकार थी तो दिल्ली में मेट्रो शुरू हुई थी, भाजपा की सरकार थी तो दिल्ली में फ्लाईओवर बने थे, भाजपा की सरकार थी तो दिल्ली में नए कॉलेज बने थे। तो हमारी सरकार को लोग आज भी याद करते हैं। और दिल्ली की जनता ने देख लिया है कि हमने 15 साल कांग्रेस को दिए, 10 साल आम आदमी पार्टी को दिए, तो अब 5 साल भाजपा को देना बनता है। पूरी तरीके से तैयार है। कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का रीजनल फोर्स से निपटने में कहीं न कहीं लैकिंग होता है। उससे निपटने के लिए क्या कर रहे हैं आप, आपकी पार्टी क्या हो, कुछ ऐसा बताइए दर्शकों को कि कोई खास अभियान लोकल लीडरशिप को पेनिट्रेट करने के लिए, इरेज करने के लिए कुछ कर रहे हैं आप लोग? देखिए हमारी नीचे से लेके ऊपर तक की पूरी तैयारी चल रही है। सबसे पहला काम तो हम कर रहे हैं कि हमारा संगठन का स्ट्रक्चर मजबूत हो। जैसे हमारे पन्ना प्रमुख, हमारा बूथ का त्रिदेव, हमारी मंडल की टीम, ये लगातार एक प्रोसेस है जो लोकसभा के चुनाव के बाद ही हमने शुरू कर दिया था, और अब तो इस स्टेज पे आ गए हैं कि वो हम कंप्लीट भी कर चुके हैं। तो एक काम हमने कर लिया, हमारा जो संगठन का स्ट्रक्चर है वो मजबूत करने का काम कर लिया। अब हम सेकंड फेज में जा रहे हैं कि अच्छे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन। जैसे अभी हम प्रधानों के हमने सम्मेलन किए, जुग्गी प्रधानों के सम्मेलन अभी हमारे सभी जिलों में चल रहे हैं, आज 13 खत्म भी हो चुके हैं। इसी तरीके से हम यूथ के सम्मेलन करेंगे, फिर हम SC सीटें जो हमारी हैं उनके सम्मेलन करेंगे। तो पार्टी की पूरी एक योजना ड्राफ्ट हो चुकी है, जो कि हम 23 अभी जो नवंबर पे हमारे जो चुनाव परिणाम आएगा उसके तुरंत बाद से हम। बहुत रणनीतिक चूक हो जा रही है अभी भी। जब हम लोग बात कर रहे हैं तो क्या 2 दिन या 3 दिन पहले MCD चुनाव में, MCD के मेयर चुनाव में आप हार गए। ये क्या होता है कि आपकी कोशिश होती है, ऐसा नहीं कि बहुत सारी MCD के मेयर को लेकर के इतनी आलोचनाएं हुई भाजपा के पहल को लेकर के कि एल्डर्स क्यों ला रहे हो, ये क्यों ला रहे हो, वो क्यों ला रहे हो। सब कुछ करने के बावजूद भी जब आप मैदान में जाते हैं तो वहां वो बंदा आपको पता नहीं, MCD में तो हमने जीतने के लिए लड़ाई नहीं था। ये किसने कहा? नहीं, आप देखिए, बात मैं आपको बता रहा हूं, MCD में हमने जीतने के लिए चुनाव लड़ाई नहीं। इसमें तो उल्टा ये सामने निकल के आया है कि केजरीवाल के पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की है। इसका मतलब वो केजरीवाल से खुश नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी में आने को तैयार है। वो तो हम कह रहे हैं उनको, अरविंद केजरीवाल जी को कह रहे हैं हम कि आप कहते थे ना MCD में मैं आऊंगा तो लंदन बना दूंगा। हम उनको मौका दे रहे हैं कि भैया आपको हो गए ना 2 साल, दिल्ली की जनता ने देख लिया, आप कूड़े के पहाड़ पे जाके फोटो खिंचवा रहे थे कि मैं आऊंगा तो कूड़े के पहाड़ कम कर दूंगा, 1 इंच भी कम हुआ तो हम क्यों बनाएंगे। दिल्ली की जनता ने मौका दिया है अरविंद केजरीवाल को कि वो MCD में आए और दिल्ली की जनता को साफ सफाई यहाँ पे करें, नालियां सीवर जाम ना रहे, और आप देखिए क्रॉस वोटिंग हुई। ये रणनीति समझ नहीं आई। कोई चुनाव हारने के लिए चुनाव लड़ता है? नहीं, हम तो चुनाव तो लड़ेंगे ना, हारने की क्या बात है। चुनाव जब इतने सारे हमारे निगम पार्षद हैं, बहुत आलोचनाएं हुई। आपने कहा ना 105 जीत के आए, प्लस इतना एल्डर्स, प्लस तमाम कोशिशें हुई। जब पिछली बार वो कोशिश करते ना, हम कोशिश करते तो शायद जीत ही जाते। सही बात है कि बिना कोशिश करे हम इतने वोट मिले हैं। हमारा जो सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है वो काफी इससे बढ़ा उल्टा, कि देखिए केजरीवाल के पार्षदों में आपस में एकजुटता नहीं है, वो क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। अगर हम जीतने की सोचते तो जीत ही लेते हम, वो तो हमने एफर्ट ही नहीं किए जीतने की। हमें तो लग रहा है कि हम लोग जब बात कर रहे हैं तो 100 दिन भी नहीं है चुनाव के, 60 दिन या 70 दिन के आसपास होंगे ये समय। इस 70 दिन को संगठन मंत्री के तौर पर आप प्रदेश भाजपा को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि चुनाव के दिन? देखिए हमारी अभी परिवर्तन यात्रा चलेगी जो शायद दिसंबर के 2nd वीक से शुरू होगी, और भी कई सारी प्लानिंग हमने की है। हमारी अभी चुनाव प्रबंधन समिति बनी है 3 दिन पहले ही, हमारी संकल्प पत्र समिति अभी बनी है 2 दिन पहले, इसी तरीके से हमारी आरोप पत्र समिति बनी है। तो सारी समितियों ने काम करना अपना शुरू किया है,
और जैसे ही पार्टी का जो आगे इंस्ट्रक्शन होगा उस हिसाब से फेज वाइज हम सब चीजों को शुरू करें। 60 दिन लगता है आपको कि पूरा धींगा मुश्ती का टाइम होगा, कार्यकर्ताओं की गर्मजोशी का टाइम होगा? नहीं, कार्यकर्ताओं में तो बहुत जोश है सर, बता रहा हूँ। हरियाणा जीतने के बाद हमारे कार्यकर्ताओं में इतना जोश है, और इस बार कार्यकर्ता भी बिल्कुल मन बना के बैठा है कि दिल्ली में हमें भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी है। भाई हरियाणा से आप जोश भर रहे हैं, और अगर ये महाराष्ट्र और झारखंड और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में अगर पार्टी निपट गई तो फिर तो बड़ा तो नहीं, वहां भी हम जीतेंगे। निपटने की बात कैसे कर रहे हैं हम? झारखंड भी हम जीतेंगे, महाराष्ट्र भी हम जीतेंगे, और यूपी में ही हम जीतेंगे। हरियाणा की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हरियाणा नियर बाई स्टेट है हमारे दिल्ली का। काफी लोग हरियाणा के दिल्ली में आते जाते रहते हैं, दिल्ली के लोग हरियाणा जाते आते रहते हैं, तो बिल्कुल नियर बाई स्टेट है। और उसमें जो अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री हमारी हुई है आम आदमी पार्टी की, देखिए जो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि मैं हरियाणा में किंग मेकर की भूमिका में हूंगा, सारे के सारे कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई। वहां तो वो लड़ नहीं रहा, लेकिन यहां जो हमने देखा ना हरियाणा में कि आम आदमी पार्टी के सारे कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई। अब जिस दिन से कह रहे हैं उसको तो मानना न मानने की कोई वजह नहीं है, लेकिन हरियाणा की स्थिति जब बात कर रहे हैं तो आपको बात करनी पड़ेगी पड़ोस के पंजाब में भी। ज्यादा दूर नहीं, पंजाबी वोटरों की बहुत बड़ी आबादी है, वहां उनकी सरकार है, और वो कम से कम जितना आप कमजोर कर रहे हैं सरकार को अलग अलग तरीकों से, लेकिन उसको जो ऑक्सीजन चुनाव के समय मिलना है वो पंजाब से मिलना है। और आपको लगता है कि पंजाब बिहार जो मेजर पॉपुलेशन है वोटर्स का यहाँ पर, वहां के रूट वाले लोग, उसको आप भारतीय जनता पार्टी इस बार सैचुरेट करेगी ठीक से? 100%। देखिए पूरे लोकसभा में पूरा पंजाब का कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का यहाँ पे था, आपने शायद ध्यान दिया होगा। उनके सारे मंत्री, खुद सीएम यहाँ पे थे, पूरे कार्यकर्ता उनके यहाँ पे थे। पंजाब और हरियाणा में दोनों में बहुत फर्क है। पंजाब थोड़ा सा उधर चला जाता है, भारतीय जनता पार्टी का वहां पे ज्यादा काम भी नहीं है, आपको पता है। तो पंजाब से हमारे दिल्ली के चुनाव पे कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। वो पूरी फोर्सेस तो लगाएंगे वहां से फिर भी, लेकिन पंजाब के चुनाव से हमारे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा जितना हमारा हरियाणा से आने वाला था। और हरियाणा में जो हुआ, हरियाणा में बीजेपी तो जीती, लेकिन हमारे कार्यकर्ता इसलिए जोश है कि आम आदमी पार्टी का क्या हुआ। जो हरियाणा में सीएम बनाने की बात कर रहे थे, एक बात तो कर रहे थे ना कि हम हरियाणा में भी, पंजाब के बाद हमारा अगला सीएम हरियाणा में बनेगा। पॉलिटिशियन स्पेकुलेशन के लिए जाना जाता है। आपको क्या लग रहा है विष्णु जी कि ये जो मौजूदा आपका संगठन है चुनाव के तारीख तक ऐसा ही इंटैक्ट रहेगा कि इसमें जिस दिन से आप उठा के कैलाश गहलोत को ले जा रहे हैं, ये जो एक धारा आपने लकीर खींच दी है, उससे कुछ और बड़ा कुछ होने वाला है? देखिए इनके यहाँ पे बहुत बड़ी लड़ाई है। हर आदमी अरविंद केजरीवाल के पास सीएम बनना चाहता था, हर आदमी, इनका हर नेता ये सोचता था कि मैं सीएम बनूं। अरविंद केजरीवाल जी ने सीएम बनाया आतिशी जी को, जो खड़ाऊ लेके खुद ही कह रही है कि मैं तो खड़ाऊ लेके, और उनका आप नाम भी नहीं देख रहे। तो इनके यहाँ पे इतनी ज्यादा आपस में इनकी लड़ाई झगड़ा है, इनकी टूट फूट है आपस में। अभी तो न जाने कितने लोग छोड़ेंगे और कितने लोग आएंगे। जो आकार है आपका वो रहने वाला नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है? आप देखिए ना, अभी आपको एमसीडी चुनाव में देखा आपने, मेयर के चुनाव में कम से कम इनके 8 से 10 निगम पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की। खुश नहीं थे वो। इनके अंदर देखिए दूसरी बात हो रही है, वहां भी अच्छे लोग भी हैं। जो अच्छे लोग उस मूवमेंट के साथ इसलिए जुड़े थे कि भाई ये आम लोग हैं, ये आम जनता के भले के लिए काम करेंगे। नाम ही था इंडिया अगेंस्ट करप्शन। हाँ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। ये आम लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएंगे। उनको भी समझ में तो आ गया अब कि ये कोई आम लोग नहीं है। जैसे कैलाश गहलोत जी को समझ में आया, जैसे राजकुमार आनंद जी को समझ में आया, ऐसे वहां भी बहुत अच्छे लोग हैं और भी उनको भी समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि हम गलत सोच के इस पार्टी के साथ जुड़े थे हम। तो आपको लग रहा है संगठन, भारतीय जनता पार्टी संगठन मंत्री के तौर पर, कि केजरीवाल का तिलिस्म टूटने वाला है? मैं तो सर ये कहूंगा कि तिलिस्म तो टूटेगा ही। इस बार केजरीवाल की ऐसी हालत होगी आप सोच नहीं सकते। और आप देखना जब चुनाव का परिणाम आएगा उसके बाद भी हम मिलेंगे, और आप इस इंटरव्यू को उस समय जरूर दिखाना कि मैं क्या बोल रहा था। एक बात रह गई, एक पहलू पूरे इंटरव्यू में नहीं आई
कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल दिल्ली की कुर्सी से कांग्रेस को रिप्लेस करके आई और वो भी किसी न किसी कोने में है पड़ा हुआ। तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उसको इग्नोर कर देगी, उस कांग्रेस को जो लगातार 3 बार तक दिल्ली में सरकार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी शिकस्त देकर अपनी सरकार बना चुकी है? देखिए 100% कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक होंगे। आप देखेंगे लास्ट आते आते इनको जब ये समझ में आएगा कि भाई हम बिल्कुल नीचे धरातल पे जाने वाले हैं और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, भले ही अभी एक दूसरे को गाली दे रहे हो, ठीक है, लेकिन आपने लोकसभा चुनाव में देखा अरविंद केजरीवाल किसको गाली देके पॉलिटिक्स में आए थे? कांग्रेस को। बच्चों की कसम खाई थी कि मैं कांग्रेस के साथ कभी समझौता नहीं करूंगा, लेकिन सत्ता के लालच के चक्कर में एकजुट हुए। अब फिर ये दिखा रहे हैं कि हम अलग अलग हैं, लेकिन जैसे इनको लगेगा जब चुनाव आगे बढ़ेगा तो ये फिर आप देखना एक होने की कोशिश करें। आपको लग रहा है विपक्षी ताकतें इकट्ठी होंगी तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा? पूरी देश में इकट्ठे हो रही है और जितना ज्यादा इकट्ठे होंगे ना उतने लोगों की सहानुभूति भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ेगी। विष्णु जी, इस इकट्ठे होने की वजह से, इस इग्नोरेंस की वजह से लोकसभा चुनाव में जो 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था वो 240 पे सीमित किया गया। उनका ये प्रयोग तो इकट्ठा होने पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का प्रयोग तो सफल रहा है। कुछ स्टेट्स में हमारी सीटें खाली कम हुई, वो पर्टिकुलर हमारे स्टेट्स थे। दिल्ली में एक हुए, हमारी सीटें आई। हरियाणा में लगभग एकजुट होके लड़े, वैसे चाहे अलग अलग लड़ रहे हो, वहां भी हमारा ठीक रहा। राजस्थान में हमारा ठीक, मध्य प्रदेश में भी इन्होंने सपोर्ट किया। गुजरात में केजरीवाल जाके वहां पे सारे कांग्रेस के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे थे। तो सब जगह नहीं, वो पर्टिकुलर हमारा स्टेट वाइज कहीं हमारी जो चूक हुई है उसकी वजह से हमारी 240 सीटें आई है। और देखिए मोदी जी का जो करिश्मा है वो 100% अभी भी कायम है। लोगों को उनके ऊपर भरोसा है। जिस तरीके से 10 सालों में भारत की इमेज को उन्होंने यहां से उठा के वहां तक पहुंचाया है, सब लोगों को समझ में आता है कि देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो देश को आगे लेके जा रहा है। देखिए यही तो दिक्कत है, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की केंद्र के नाम पे चुनाव लड़ती है। यहाँ तो आपको नेता चुना है, यहाँ तो आपको नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा। हाँ, मैं वो बात नहीं कर रहा। आपने लोकसभा चुनाव की बात की इसलिए मैंने वो बात की। आपने कहा कि लोकसभा चुनाव में तीसरी बार हमारी सरकार बनी है, 240 सीटें आई हैं। उड़ीसा में हम इतने सालों बाद हमने सरकार बनाई है। मैं जब आपने लोकसभा चुनाव की बात की तब मैंने मोदी जी की बात की कि मोदी जी का करिश्मा आज भी कायम है। यहां तो हम 100% चुनाव जीतने वाले हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और आपको लगेगा कि मैं एज ए बीजेपी के नेता हूं, उस हिसाब से बोल रहा हूं। हमने अभी सर्वे करा है मेरे मोबाइल में, मैं आपको दिखा भी सकता हूं। हमारे विस्तारक निकले हुए हैं झुग्गियों में, जो डोर टू डोर जाके लोगों से बात करते हैं। उन्होंने 5-6 सवाल पूछे कि आपको पानी कैसा मिल रहा है, आपके यहाँ पे बिजली के बिल कितने फ्री आ रहे हैं या कितने का आ रहा है, आपके यहाँ पे राशन कार्ड बने या नहीं बने। एक सवाल लास्ट में वो पूछते हैं कि आप चुनाव में किसको वोट करेंगे। मेरे पास 22,000 लोगों का डाटा है कल शाम तक का, जो दिल्ली की क्लस्टर्स का है, अलग अलग जगह का, ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर एक जगह का। 22,000 में से 17,000 लोग कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। अब भैया होंगे कैंपेन स्टाइल में तो उस दिन 60 दिन के बाद तो सब पे ऑटो वालों पे लगा होगा कि अब की बार केजरीवाल नहीं लगेगा इस बार। आप यही देख लो, जितनी जो उनकी सरकार को बनाने में जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, सबसे ज्यादा वही नाराज है कि उनके साथ जो धोखा हुआ है अरविंद केजरीवाल को लाके, वो लोग भी जवाब दें। विष्णु जी बहुत बहुत धन्यवाद।